हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका स्कोर एक्सपेक्टेड है 300 से 500 के बीच में, तब आप जानेंगे कि कैसे काउंसलिंग करेंगे और कौन कौन से कॉलेज मिल सकता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन का लास्ट फेज है और आपको अगर पता नहीं है कि क्या मिलेगा, तो आपको मोटिवेशन फील नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रही है, प्राइवेट ही मिल रही है, तो प्राइवेट में कहाँ मिलेगा, अगर आपको एश्योरेंस मिल जाए एक एक्सपर्ट से कि आपको सीट मिल जाएगी, इस बजट में सीट मिल जाएगी, तो आपको तसल्ली रहेगी, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक रफली आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव फ्रॉम द स्कोर दैट यू विल गेट। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैंने सेग्रीगेट किया है 300 से 500 को 4 चंक्स में, 4 चंक्स में सेग्रीगेट किया है, जिसमें 300 से 350, उसके बाद 350 से 400, 400 से 450 एंड 450 से 500। इन सब स्कोर रेंज के बीच में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी प्राइवेट कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और नीचे नंबर दिख रहा है 9355388677, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप है, उससे ज़रूर ज्वाइन करके रख लें, क्योंकि उस पर आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। पेड काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, सेमी प्राइवेट के लिए हमें कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर बहुत कम है, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ना तो आपको आइडिया है, ना तो उसमें फंसना चाहते हैं, तो कंफर्म सीट के लिए गारंटेड सीट के अलग से पैकेज है, उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर सीट नहीं मिलती है तो पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। वेबसाइट neetmentor.co.in, क्योंकि हमारा पीजी का भी काउंसलिंग है, उसी पे दिखेगा यूजी पीजी का। एक स्मार्ट काउंसलिंग पैकेज है जिसमें पिछले साल का कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, स्टेट वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, डिफरेंट कोटा के कट ऑफ सब दिखेंगे आपको, और उससे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर स्कोर 300 से 350 है तो बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ उन सब स्टेट्स की जहाँ पे इस स्कोर रेंज में आपको कंफर्म सीट मिलेगा। पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं आप, तो आपको गवर्नमेंट सीट फिर भी मिलेगी 300 प्लस स्कोर में पक्का। एसटी कैटेगरी में भी स्टेट कोटा के थ्रू मिल जाएगी, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर जनरल कैटेगरी में नहीं मिलती है तो। एसी कैटेगरी हैं तो सेमी गवर्नमेंट सीट्स, जैसे एमपी में सेमी गवर्नमेंट होती है, महाराष्ट्र में होती है, वेस्ट बंगाल में होती है, उसमें आपको सेमी गवर्नमेंट सीट्स मिल जाएंगे। जनरल कैटेगरी वाले के लिए प्राइवेट कॉलेज में ही सीट मिलेगा। तो प्राइवेट कॉलेज में सीट मिलेगा तो कैसे आपको लेके चलना है, कौन कौन से कॉलेज कौन से स्टेट्स में मिल सकते हैं। अगर आपका कुछ ऐसा क्राइटेरिया है कि इन सब स्टेट्स में ही रहना है, तो आप स्टेट का लिस्ट देख लें। पहली उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 250 के आसपास मार्क्स में भी सीट मिल जाती है। फ़ी यहाँ पे 10.5 लाख से स्टार्ट होकर 13 लाख नॉन माइनॉरिटी का रहता है। माइनॉरिटी का फ़ी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 18 लाख के आसपास चला जाता है, 16 to 18 लाख पर एनम प्लस एडिशनल हॉस्टल चार्ज, तो उसका पैकेज बढ़ जाएगा। बिहार में 10.38 से लेकर के 16 लाख, उसमें 3-4 कॉलेजेस अच्छे हैं और वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है, वो आपको मिल जाएगा इस स्कोर रेंज में। लेकिन अच्छे वाले कॉलेजेस आपको नहीं मिलेंगे, सॉरी, जो न्यू कॉलेजेस हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन सीट जरूर मिलेगा। हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे सारे कॉलेजेस का फ़ी 12.5 लाख है, एक्सेप्ट एसजीटी जिसका फ़ी 18 लाख है। 7.5% का इंक्रीमेंट है, पैकेज जोड़ करके 80 से 85 के बीच में चला जाता है मिनिमम। झारखंड में एक चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज है, उसका 10.25 लाख फ़ी है। एकमात्र प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, रिसेंटली ओपन हुआ है 2 साल पहले, तो इसमें 10.25 लाख का पर ईयर का फ़ी है, प्लस हॉस्टल चार्जेज एंड सम मिसलेनियस, इसमें भी आपको सीट मिलेगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान तो जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर में भी सीट देता है, क्योंकि यहाँ का फ़ी ही काफ़ी ज़्यादा अधिक है। 15 लाख का फ़ी है पर एनम का महात्मा गांधी के लिए, उसमें सीट नहीं मिलेगी। लेकिन अदर कॉलेज है जिसमें फ़ी 18 लाख से 24 लाख के बीच में वेरी करती है, जैसे अनंता मेडिकल कॉलेज, पैसिफिक का 2 ब्रांच, जेएनयू, निम्स, इन सब में सीट्स आपको मिलेगी। और स्टेट कोटा में मैनेजमेंट कोटा का फ़ी और काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। महाराष्ट्र में आप एलिजिबल हैं, बाहर के कैंडिडेट हैं तो भी आप मैनेजमेंट कोटा की सीट ले सकते हैं, लेकिन उसका भी फ़ी नॉर्मल फ़ी से 3 गुना होता है। मतलब आपका फ़ी 23-25 से स्टार्ट होगा पर ईयर। निगोशिएशन होता है, निगोशिएशन के बाद भी वहाँ पे सीट मिलती है। पौंडीचेरी 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, सॉरी, PIMS
श्री वेंकटेश्वर एंड मन्नकुला विनायका। यहाँ पे 16 लाख पर ईयर का पैकेज है और इसमें 5 ईयर्स का फ़ी पे करना होता है। कॉलेजेज आपको ढंग से चूज करने होंगे। सीट मिल गया एमबीबीएस का, ये काफ़ी बड़ी बात नहीं होती है। किसी तरह काउंसलिंग करेंगे तो आपको सीट तो मिलनी ही है, लेकिन एक अच्छा कॉलेज मिल जाए जहाँ पे अच्छा एकेडमिक्स हो। ऐसा नहीं कि जा कर के सिर्फ डिग्री लेकर आएँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, तभी काउंसलिंग इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अदरवाइज़ सीट लेना है तो कैसे भी सीट आप ले सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड करते रहें, 4-5 स्टेट को चूज कर लें, आपको कोई ना कोई बेकार सा सीट मिल जाएगा। लेकिन अगर सही सीट लेना है तो उसके लिए राइट कैलकुलेशन करना होगा, राइट परसेंटेज ऑफ रिस्क कवर करके चलना होगा, एक राउंड वेट करना होगा। अगर सीट मिल रही है आसानी से, फिर भी उसको छोड़ करके अगले राउंड में दूसरे स्टेट में वेट करना पड़ता है सीट के लिए, तब जा कर के बेस्ट सीट अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं कि रिस्क इतना ले लें कि सीट जो मिला हुआ वो भी नहीं मिले बाद में। हिमाचल प्रदेश में मात्र एक कॉलेज है, एमएमई सोलन, उसका 15.7 लाख पर ईयर का फ़ी है, इसमें भी आपको सीट मिलेगा। वेस्ट बंगाल में काफ़ी कॉलेजेज हैं, केपीसी को छोड़ करके आपको सारे कॉलेज मिलेंगे। माता गौरी देवी, IQCT, ICARE, सनाका, तो ये सब सारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तमिलनाडु में कुछ मेडिकल कॉलेजेज आपको मिलेंगे इस स्कोर में, 1-2, 13.5 लाख का फ़ी होता है। कुछ कॉलेजेज जिसका 50 लाख 16 लाख भी फ़ी है। उत्तराखंड में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी आपको सीट इस रेंज में मिलेगी। 13 लाख से स्टार्टिंग है और 20.5 लाख जो कि श्री गुरु राम राय का फ़ी है एंड हिमालयन का। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे पैकेज आपका 14 लाख से 20 लाख के बीच में बनेगा। तो ये बेस है। अगर आपका स्कोर इससे इम्प्रूव होता है तो ये सब ऑप्शंस तो मिलेंगे, इसके एडिशन में और भी ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपना बजट सेव करें, काउंसलिंग के थ्रू बेस्ट सीट लें और बजट भी कम करें। तो 350 से 400 के बीच में स्कोर आपने 550 बढ़ा लिया तो आपके ऑप्शंस क्या रहे? डीम्ड में तो मोस्टली वही ऑप्शंस रहेंगे। आंध्र प्रदेश का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कॉलेजेस मिल रहे हैं तो अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई लास्ट में कॉलेज कोई भी मिल गया सीट जहां जाने के बाद आपको पछताना पड़ रहा है कि ये सीट लेना नहीं चाहिए था और आपने ज्वाइन नहीं किया, 2 लाख भी चले गए। बिहार में भी मिलेगा तो कुछ बेहतर कॉलेजेस मिलेंगी, हरियाणा में भी वही केस है। तो सब स्टेट्स में आपको कॉलेजेस में इम्प्रोवाइजेशन दिखेगा, ऑप्शंस उतने ही रहेंगे। अगर मैं बता रहा हूँ 3, 6, 9, 12, 13 ऑप्शन बता रहा हूँ आपको कि इन सब स्टेट्स में, और सारे स्टेट्स की काउंसलिंग अलग अलग होती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो क्या सबकी काउंसलिंग करनी चाहिए? एक काउंसलिंग गाइडेंस बताया जाता है कि सबकी काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, तो वो भी आपको पे करना पड़ता है। तो कुछ सिलेक्टेड स्टेट का ही काउंसलिंग करना चाहिए। अगर उन सब स्टेट्स, और एक कैलकुलेट करके चलना होता है कि उन सब स्टेट्स में कहीं ना कहीं सीट लगेगा ही लगेगा और एक अच्छी सीट मिलेगी। गवर्नमेंट की बात करें तो एससी कैटेगरी वाले को कुछ और स्टेट के सेमी गवर्नमेंट सीट्स मिल सकते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। आप इन सब स्टेट्स के रहने वाले हैं तो प्राइवेट कॉलेज के एससी कोटा में, लेकिन मिलेंगे प्राइवेट कॉलेज फिर भी। 400 से 450 है तो स्कोर इम्प्रूव हुआ है। गवर्नमेंट का देखें तो ऑल इंडिया कोटा से एसटी कैटेगरी को सीट्स मिलेंगे पक्का, एससी वाले को स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट सीट मिलेंगे। डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट कट ऑफ रहता है, लेकिन कुछ स्टेट से आपको कैटेगरी में गवर्नमेंट सीट्स मिलेंगे। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इन सब स्टेट्स में आपको सीट मिलेंगे, कॉलेजेज और अच्छे मिलेंगे। तो क्या हो रहा है, अगर 100 मार्क्स का भी डिफरेंस है तो पैकेज का डिफरेंस नहीं आ रहा है, कॉलेजेज इंप्रूव हो रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि अगर आप इस बार 450 के पास स्कोर लाए, 350 के आसपास, और आपका एबिलिटी है कि 100-150 नंबर और बढ़ा लिए, मान लो 500 आ गया, तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा आपको, मिलेगा प्राइवेट कॉलेज। जनरल कैटेगरी वाले के लिए कह रहा हूँ, मिलेगा प्राइवेट कॉलेज ही। थोड़ा सा बजट इम्प्रूव हो सकता है कि कुछ कम पैसे में आप सीट मिल जाए, मिलेगा प्राइवेट ही। और क्या इम्प्रूव हो सकता है कि अच्छे कॉलेज मिल जाए। तो इसमें आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि 1 साल गैप करके एमबीबीएस थोड़े से बेहतर कॉलेज से करने से कितना फ़ायदा हो रहा है, या 1 साल हम गैप नहीं करें, आगे जा कर के अच्छी प्रिपरेशन करें। और पीजी, अल्टीमेट टारगेट पीजी का होता है, जो 5 साल के बाद आप इंटर्नशिप
इंटर्नशिप कंप्लीट करके पीजी के लिए जाते हैं। तो जहाँ से आप पीजी करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, वो एक्सपोजर क्लिनिकल आपका मायने रखता है। तो एक साधारण से कॉलेज से एमबीबीएस कर सकते हैं, उसके बाद पीजी अच्छे कॉलेज से करें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों एमबीबीएस और पीजी दोनों का काउंसलिंग कराता हूँ। तो हमें डिपार्टमेंट वाइज नॉलेज है कि कौन सा कॉलेज कितना अच्छा है, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट पैसे के टर्म्स में कब करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एमबीबीएस के लिए बहुत खर्च कर दिए, फिर पीजी के लिए गवर्नमेंट के लिए स्कोर नहीं आ पा रहा है और प्राइवेट कॉलेज का बजट ही नहीं है, लोन भरने में लगे हुए हैं, तो वो भी सही डिसीजन नहीं होता है, एक इमेच्योर डिसीजन। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन गोल लेके चलना चाहिए। अगर आपका स्कोर 500 तक रीच कर रहा है और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑल इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट सीट मिलेंगे। एसटी के वाले को तो मिलेंगे, पीएच वाले को तो बहुत टॉप के कॉलेज मिल जाएंगे गवर्नमेंट से। और इसमें आपको ऑप्शंस क्या बढ़ गए, बजट इसमें कम होने लगा आपका। छत्तीसगढ़ में सीट मिलेगा, पंजाब में सीट मिल जाएगा, अगर आप एमपी के रहने वाले हैं तो एमपी में सीट मिल जाएगा, और वहाँ पे तो स्कॉलरशिप भी मिलती है। बाहर वाले को एमपी में स्टेट कोटा का सीट नहीं मिलता, एनआरआई सीट मिलता है, क्योंकि सीटें बचती नहीं हैं उस समय तक जब आप एलिजिबल होते हैं। कर्नाटका में आपको सीट मिलेंगी 10 लाख वाली फ़ी नहीं, 16 लाख से जो स्टार्ट होती है वो वाली मिलेगी। आंध्र प्रदेश में आपको 13.2 लाख में फ़ी में सीट मिलेगा, आपको तेलंगाना में सीट मिलेगा, और जितने अदर स्टेट्स मैंने बताए हैं उसमें अच्छे अच्छे कॉलेजेज आपको मिलने लगेंगे। उत्तर प्रदेश में टॉप कॉलेज मिल जाएगा, श्री राम मूर्ति, ग्रेटर नोएडा का शारदा, ये सब मिल जाएगा। मुजफ्फरनगर, बिहार में आपको माता गुजरी देवी, हरियाणा में देखें तो यहाँ पे आदेश मिल सकता है आपको। राजस्थान में अनंता मेडिकल कॉलेज, देन जेएनयू, यहाँ तो पैकेज ही काफ़ी ज़्यादा है। और पौंडीचेरी में पीआईएमएस, हिमाचल प्रदेश में एक ही कॉलेज है। वेस्ट बंगाल में आपको केपीसी छोड़ कर के कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, और तमिलनाडु में वहाँ के भी अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। उत्तराखंड में सारे कॉलेज मिलेंगे जो भी चाहें। डिम्ड में आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे इस स्कोर में, आपको यहाँ पे मणिपाल भी मिल जाएगा इस स्कोर में। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी टॉप कॉलेजेज जो हैं स्टार्टिंग 475 से वहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है, मध्य प्रदेश में सीट मिलने शुरू हो जाते हैं। और पंजाब में आपको मिल जाएगा आदेश मेडिकल कॉलेज, छत्तीसगढ़ में आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, रिम्स, श्री शंकराचार्य, बालाजी। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। इसको एक बार में नहीं समझ में आता, आप बार बार देख सकते हैं। आप अपने पसंद के या स्टेट्स में देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको सीट मिल सकती है इस स्कोर रेंज में, और उसका बजट क्या रहेगा। तो बजट को लेकर के चलें। अगर बजट नहीं है, फर्स्ट ईयर का फ़ी पे कर सकते हैं, तो फर्स्ट ईयर का फ़ी पे करने के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर दें। जैसे ही उसका अलग प्रोसीजर होता है, आप बैंक से बात कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन लोन विदाउट मॉर्गेज नहीं मिलेगा आपको। प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी के बेसिस पे बैंक से लोन मिल जाती है और उसको भी रीपे कर सकते हैं। तो होप 300 to 500 के स्कोर में आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या बजट है, क्लियर हो गया होगा। और कैसे अच्छे कॉलेज मिले, पैसे अगर लगा रहे हैं तो अच्छे कॉलेज मिले। ऐसा नहीं कि कोई भी डिग्री लेके बैठ गए तो बाद में पछतावा होता है और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते एक समय के बाद। तो होप जो मेरा पर्पस था इस वीडियो बनाने का इट गॉट फुलफिल्ड। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सही लगता है तो गाइडेंस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें 300 से भी कम स्कोर हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके लिए भी ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।